आज का जो टॉपिक है वह रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। फिजिक्स का चैप्टर है, क्लास 10 का स्टैंडर्ड है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। तो पहले क्या आता है? लेंस। रिफ्रैक्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया, तो लेंस के बारे में जानना है। लेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय ईदर टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर सरफेस इज प्लेन, राइट। तो मतलब दो स्फेरिकल सरफेस होगा जो रिफ्रैक्टिव मीडियम होगा और एक सरफेस होगा स्फेरिकल, अदर सरफेस होगा प्लेन। इसका दो काइंड है, एक होगा कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट रे को कन्वर्ज करता है, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, एंड अदर लेंस इज नोन एज कॉन्केव लेंस जो लाइट रे को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। क्लियर? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स लेंस को हम पहचानेंगे कैसे? जो होता है थिक इन मिडिल एंड थिन इन पेरिफेरी, मतलब मिडिल में थोड़ा वाइड होगा और जो एंड में थिन होगा उसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। कुछ इस तरह से दिखता होगा कॉन्वेक्स लेंस। तो मतलब थिक इन मिडिल, मिडिल में थिक होगा, और थिन इन पेरिफेरी, मतलब एंड, दोनों एंड में थिन होगा। एक्चुअली ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्केव लेंस क्या होगा? थिन इन मिडिल एंड थिक इन पेरिफेरी। उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा लेंस का। ये होगा आपका कॉन्केव लेंस। ओके, मतलब थिन इन मिडिल एंड थिक इन पेरिफेरी। एक्चुअली दोनों हमने दिखाया, ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये है बाई कॉन्केव लेंस। तो मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस का भी 3 टाइप्स होता है। कौन कौन सा टाइप है? कॉन्वेक्स लेंस का 3 टाइप्स होता है। क्या है वो? बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला मैंने? बाइकॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? बाइकॉन्वेक्स, तो ये तो हो गया आपका बाइकॉन्वेक्स, मतलब दो सरफेस ही स्फेरिकल होगा। दो सरफेस, ये एक सरफेस हो गया आपका, ये भी स्फेरिकल है, और दूसरा भी सरफेस ये भी स्फेरिकल है, तो उसे हम बोलेंगे बाइकॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और डबल कॉन्वेक्स लेंस, कोई भी कुछ भी कह सकता है। नेक्स्ट होगा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है? एक सरफेस होगा स्फेरिकल, दूसरा सरफेस होगा प्लेन, उसे हम बोलेंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये दूसरा टाइप हो गया आपका। डेफिनेशन में क्या बताया? आइदर टू स्फेरिकल सरफेस, मतलब ये बाई कॉन्वेक्स। और दूसरा क्या है? वन स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस होगा एंड अदर सरफेस इज प्लेन, राइट। ये कॉन्केव लेंस में भी लागू होता है और डाइवर्जिंग लेंस में भी लागू होता है। तो ये हो गया आपका प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो एक सरफेस हमने स्फेरिकल कर दिया इस तरह से, दूसरा भी हमने इस तरह से कर दिया, ये हो गया आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये जो पोर्शन है कॉनकेव लेंस का, ये पोर्शन यही है, और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस का पोर्शन ये पोर्शन है। तो हो गया आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? तो तीनों टाइप आपका हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली इसका भी है, कॉन्केव लेंस का भी है, बाई कॉन्केव लेंस, प्लानो कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्सो, थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो सिमिलर कॉन्केव लेंस का जो 3 टाइप है, सिमिलर नेम है, बाई, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, बाई कॉन्केव लेंस, प्लानो कॉन्केव लेंस, एंड ये रिवर्स हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ओके, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा। तो बाई कॉन्वेक्स का तो स्ट्रक्चर यही है,
ये वाला, दो सरफेस इक्वल हो जाएगा जब, तो ये कॉनकेव लेंस और इक्वी कॉनकेव लेंस और डबल कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट होगा आपका, ये सरफेस आप सिमिलर रखना, दूसरा सरफेस आप प्लेन कर देना, हो जाएगा आपका प्लानो कॉनकेव लेंस। ओके राइट। अब आ जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये सरफेस को आप फिक्स रखना, दूसरा सरफेस को इस तरह से घुमा देना, बस हो गया आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये तीन टाइप, राइट। तो सर लेंस तो पूरा समझ में आ गया, लेंस क्या है, उसका टाइप्स क्या है। टाइप्स का ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ ये दोनों का ज़रूरत है, दो बाई कॉन्वेक्स लेंस एंड बाई कॉनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कॉन्वर्जिंग लेंस क्यों है, ये डाइवर्जिंग लेंस क्यों है, क्यों लाइट रे ये कन्वर्ज करती है और ये क्यों लाइट रे ये डाइवर्ज करती है। क्वेश्चन ये है, इसको जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा ये एक्ट कैसा करता है ये लेंस का अगर मैकेनिज्म आप लोग पकड़ लेंगे तो इजी हो जाएगा ये एक्ट कैसा करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, राइट। कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मैं हाथ में कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, आप लोग पेंसिल कॉम्पास यूज़ कर लेना तो ठीक हो जाएगा। ये है स्ट्रक्चर, राइट। तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट नीचे वाला। ओके, अब देखिए आप लोगों को इजी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, राइट। सेकेंड पार्ट, लास्ट पार्ट भी प्रिज्म, उल्टा प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। मिडिल पार्ट में जो है ये थिक ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा, ग्लास ब्लॉक और थिक ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब अगर लाइट रे यहाँ से आ रहा है सपोज, तो यार टू ग्लास में आ रहा है तो क्या होगा, बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो इधर नॉर्मल है आपका, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। फिर से ये पोर्शन नॉर्मल है तो ऐसे निकलेगा लाइट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। सिमिलरली इस पोर्शन से जाएगा लाइट तो क्या होगा, इस तरह से निकलेगा। तो हो गया ना आपका कॉन्वर्जिंग लेंस, और इधर से लाइट आया तो इधर जाएगा। तो मतलब लाइट रे को एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, वो कॉन्वर्ज कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लेंस इज नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। नाम से ही पता चलता है कॉन्वर्जिंग कॉन्वेक्स, राइट। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या है, उल्टा होगा। क्लियर। तो ये भी प्रिज्म की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन थोड़ा उल्टा हो जाएगा। लाइट रे अगर इधर से आएगा तो इधर निकल जाएगा। सिमिलरली इधर से आएगा तो इधर निकल जाएगा, और इधर से आएगा तो सीधा निकल जाएगा। यह है लाइट रे का डायरेक्शन। देखिए ये डाइवर्ज हो रहा है, एक जगह से फैला रहा है लाइट, डाइवर्ज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर। तो लेंस का मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गया। अब थोड़ा डेफिनेशन, कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का मेन पार्ट जो है वह है रे डायग्राम। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो इमेज किधर फॉर्म होगा, इमेज का कैरेक्टर क्या होगा। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर वो आपको इजीली करना है तो कुछ डेफिनेशन, कुछ पॉइंट्स, लेंस किस पार्ट को क्या कहते हैं वो जानना आपको ज़रूरी है, नहीं तो ये नहीं होगा। क्लियर। तो आप कुछ डेफिनेशन देख लेंगे। ये है दो डायग्राम, एक कॉन्वेक्स लेंस का, एक कॉनकेव लेंस का। कुछ इस तरह से होता है एक्चुअली में कुछ इस तरह से होता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट ऑफ द लेंस सरफेस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब
जो स्फीयर का जो सेंटर है, एक्चुअली ये कॉन्वेक्स लेंस दो स्फीयर से बना हुआ है, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, राइट। इसका जो सरफेस होगा, ये सरफेस से लेंस बना हुआ है और उसका जो सेंटर होगा, रेस्पेक्टिव सेंटर होगा, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज नोन एज C1, ये राइट साइड में होगा इस सरफेस से, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है दैट इज 1 और उसका सेंटर ये है। फर्स्ट सरफेस ये है आपका फर्स्ट सरफेस, ये 1 लिखा हुआ है और इसका सेंटर कौन सा स्फीयर का पार्ट है, ये इस स्फीयर का पार्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय C1, राइट। एंड सेकेंड सरफेस ये पार्ट है कॉन्वेक्स लेंस का, तो कौन सा स्फीयर का पार्ट है, ये स्फीयर का पार्ट है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द center of this sphere and it's denoted by C2. This is called second center of curvature. Similar case stands for concave lens, but यहाँ पे उल्टा है, उल्टा हो जाता है। C1, ये सरफेस C1 है, फर्स्ट सरफेस ऑफ द कॉन्केव लेंस, जो स्फीयर का पार्ट होगा वही पार्ट होगा सरफेस का, तो ये हो जाएगा आपका C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पार्ट होगा C2, सिमिलर जो स्फीयर का पार्ट होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। क्योंकि ये जो स्फीयर है इसका पार्ट है ये फर्स्ट सरफेस और ये जो स्फीयर है इसका पार्ट है सेकंड सरफेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन क्या बताया मैंने, आप बुक से भी ढूंढ सकते हो, बुक से भी लिख सकते हो, बुक इस डेफिनेशन फॉलो करना ही बेटर होगा। द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट ऑफ द लेंस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मैंने क्या बताया, द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज अ लेंस सरफेस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलर टाइप ऑफ डेफिनेशन, सिर्फ दो वर्ड इधर उधर कर देना है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या था, द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट इज लेंस सरफेस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट ऑफ लेंस सरफेस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस, एक स्फीयर एक सर्कल का रेडियस कैसे डिटरमाइन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट टू द पेरीमीटर इज नोन एज रेडियस, राइट। तो स्फीयर का क्या होगा, ये है आपका सेंटर और यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ये है आपका सेंटर, मैंने हाथ से ड्रॉ किया है तो इधर उधर हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टिल्टेड हो गया, आप पेंसिल कॉम्पास से ड्रॉ कर लेना, ठीक ठाक आ जाएगा आपका। तो ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज नोन एज PC2 और सिमिलर केस फॉर PC1, ये भी आपका फर्स्ट स्फीयर जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसका होगा P2C2, राइट, पॉइंट जो है P2C2। अब क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली अगर लेंस थिन होता है बहुत, मैंने ये इमेज में दिखाया, ड्रॉ करके दिखाया, लेंस बहुत चौड़ा है, एक्चुअली ये नहीं होता। आप जो स्पेक पहनते हो ना, उसका लेंस आप समझ में ही नहीं आएगा वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है। जिसका पार्ट ज़्यादा होता है उसको पता चल जाता है, लेकिन एक्चुअली में लेंस थोड़ा थिन होता है, रेगुलर यूजेस में जो लेंस यूज़ होता है। तो एक्चुअली ये पोर्शन थोड़ा जो पेरीफेरी मिडिल पोर्शन है थोड़ा थिन हो जाता है, तो एक्चुअली हम लोग क्या कहेंगे, OC2 इज नियरली इक्वल टू द PC2, दैट्स वाई OC2 इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला मैंने, OC2, ये पार्ट हम लोगों ने, ये जो पार्ट है हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, नेग्लिजिबल पार्ट है, दैट्स वाई PC2 एंड OC2 इज नियरली इक्वल, दैट्स वाई OC2 इज ऑल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड इन केस ऑफ concave lens this is also true, OC1 and OC2 or C1P1 or C2P2 are nearly equal, that's why it's called radius of curvature, okay। तो होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअली इमेज में है O फॉर कॉन्वेक्स लेंस, दोनों ही O से ही डिनोट करता है क्योंकि नाम ऑप्टिकल से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई O, ओके। अब इसका डेफिनेशन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर फॉर लेंस, डेफिनेशन क्या है, अगर लाइट यहाँ से पास होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट पैरेलल हो जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस इट इमर्जेस पैरेलल्स टू द इंसिडेंट रे, मतलब अगर इंसिडेंट रे ऐसा आएगा ऑप्टिकल सेंटर, तो रिफ्रैक्शन के थ्रू, इधर रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के थ्रू निकल के आएगा इस तरह से, तो पैरेलल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, पैरेलल हो जाएगा।
बट फॉर ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर फॉर थिन लेंस, यहाँ पे भी सेम केस है। ऑप्टिकल सेंटर फॉर थिन लेंस क्या होगा, अगर लाइट रे यहाँ से पास करेगा तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, इट विल पास थ्रू अनडेविएटेडली, मतलब कोई भी इसमें रिफ्रैक्शन नहीं आएगा फॉर द थिन लेंस, मार्क माय वर्ड, फॉर द थिन लेंस। बट फॉर द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर फॉर अ लेंस, व्हेन लाइट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, लाइट रे इमर्जेंस इज लाइक पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। आप डेफिनेशन फॉलो कर लेना, ओके श्योर। तो ऑप्टिकल सेंटर आप हो गया आपका। अब आते हैं, तो ये था आपका पूरा डायग्राम। अब आते हैं फोकस, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस एंड फोकल लेंथ। ओके, क्या होता है उसका डेफिनेशन। अब आते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट पे। क्यों ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया। एक्चुअली दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें डेफिनेशन हो रहा है, लाइट रे कैसे पास करेगा, ये सब हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट। तो मैंने पिछले क्या क्या आप लोगों ने सीखा, वो था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, लेंस क्या है, उसका टाइप क्या है, लेंस का एक्टिव मैकेनिज्म क्या है, कैसे लाइट रे लेंस के थ्रू पास होती है, लाइक कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, राइट। अब आते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट पे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, मैंने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकल पॉइंट। द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा, जिसमें क्या होगा, सच दैट द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस में ये F1 पॉइंट है, जिसमें लाइट रे यहाँ से कमिंग होगा, आएगा। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, थोड़ा इधर उधर हो गया। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो लाइट रे यहाँ से आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये है F1 फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से आ रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस क्या होगा, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपका डेफिनेशन। दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अगर कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकल पॉइंट से कोई लाइट रे गुजरती है, पास करती है, तो क्या होगा, इट विल बिकम टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल आप याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्केव लेंस भी है, उसके बाद आएगा सेकंड फोकल पॉइंट। बहुत सारा केस है, क्योंकि ये रूल बन जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द लेंस, राइट। तो नेक्स्ट है फर्स्ट फोकल पॉइंट फॉर कॉन्केव लेंस, राइट। पिछले वाला था कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस such that the incident rays of light appearing to meet at this point। तो इंसिडेंट रे ये है आपका, डायरेक्शन यहाँ पे है, appearing to meet at this point, लग रहा है ना, मीट कर रहा है, लग रहा है, एक्चुअल में नहीं होता है, दिस इज वर्चुअल। तो appearing to meet मतलब यहाँ पे लग रहा है मीट हो रहा है, नहीं यहाँ पे मीट नहीं होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मतलब जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो लग रहा है यहाँ पे मीट होगा, नहीं होगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट। पते की बात ये है, कॉन्केव लेंस में फर्स्ट फोकल पॉइंट राइट साइड में होता है, ये आप याद रख लीजिए। कॉन्केव लेंस में फर्स्ट फोकल पॉइंट राइट साइड में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकल पॉइंट लेफ्ट साइड में होता है। ये आप याद रखिए, इमेज डायग्राम में बहुत काम आएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दिस इज ऑल्सो द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अगर आप कॉन्केव लेंस से अब जब हम लोग इमेज ड्रॉ करेंगे तो आप सीखेंगे, ऐसे लाइट आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है सेकेंड फोकल पॉइंट फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो सेकेंड फोकल पॉइंट फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट फोकल पॉइंट आपका हो गया। अब आता है सेकेंड फोकल पॉइंट फॉर कॉन्वेक्स लेंस क्या है। द सेकेंड फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट when light ray incident parallel to the principal axis after refraction from the lens meet at this point on the principal axis। डायग्राम देख के आप समझ लीजिए, light ray incident to the parallel axis after refraction from the lens it will meet at this point is known as second focal point of the convex lens। क्लियर हो गया आपका। A point on the principal axis is such that when light ray incidents parallel to the principal axis after refraction from the lens
it will meet at this point is known as second focal point. अब second focal point right side में होता है और first focal point आपका होता है left side में but equidistance में होता है. ये है आपका first focal point, ये है आपका second focal point of the convex lens. Clear? और ये equidistance पे होता है अगर लेंस बाइकॉन्वेक्स है तो. नेक्स्ट है आपका सेकेंड फोकल पॉइंट फॉर द कॉन्केव लेंस. क्या है? द सेकेंड फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट F2 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, F2 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस. किसके साथ पैरेलल हो रहा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, रिफ्रैक्शन होने के बाद appear to be diverging from this point. लग रहा है ना यहां से लाइट रे आ रहा है, appear to diverging at this point मतलब यहां से लग रहा है लाइट आ रहा है, यहां से लग नहीं रहा है लाइट आ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्केव लेंस. फर्स्ट फोकल पॉइंट कॉन्केव लेंस किस साइड में होता है? राइट साइड में होता है. दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज ऑल्सो द रूल. अगर लेंस बाई कॉन्केव और कॉन्वेक्स है तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल होगा दोनों का ही, फर्स्ट फोकल एंड सेकेंड फोकल. अब आते हैं लेंथ. पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. अब लेंथ क्या है? अब यहाँ से ही आ गया सेकेंड फोकल लेंथ. क्या होगा? सेकेंड फोकल लेंथ क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड फोकल पॉइंट इज नोन एज सेकेंड फोकल डिस्टेंस और सेकेंड फोकल लेंथ. सेकेंड फोकल लेंथ किसे बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू द F2. OF2 is known as, here for the convex lens, the OF2 is known as the second focal length, and for the concave lens second focal length क्या होगा? This is also F2 but this is in the right side, in the direction of the light. Okay, उसी साइड में है जिस साइड से लाइट आ रही है, उसी साइड में है सेकेंड फोकल पॉइंट फॉर कॉन्केव लेंस. सिमिलरली अगर सेकेंड फर्स्ट फोकल लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड फर्स्ट फोकल लेंथ फॉर द कॉन्केव लेंस क्या होगा? उस केस में आ जाएगा आपका OF1 जो लाइट साइड में होगा. ये OF1 ये पॉइंट होगा आपका, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका फोकल लेंथ. क्या होगा? फर्स्ट फोकल, पर्टिकुलरली सेइंग फर्स्ट फोकल लेंथ. क्या होगा आपका? फर्स्ट फोकल लेंथ, राइट. Similarly, OF2 is known as second focal length. क्या बोलेंगे हम लोग? Second focal length. Okay. Similarly, यहाँ पे OF1 है. This is known as first focal length और this is known as second focal length. Okay. Clear? तो ये पोर्शन इंट्रोडक्शन पोर्शन आपका खत्म हो गया. हाँ, जो डेफिनेशन था और लाइट रे को हम लोग समझ में आ गया कैसे लाइट रे लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है. अगर कॉन्केव लेंस में होता है तो डाइवर्ज होता है और कॉन्वेक्स लेंस में होता है तो कन्वर्ज होता है. क्लियर? क्योंकि डेफिनेशन में ही है वो.